हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे फर्म असेसमेंट। देखो, इसमें आगे बढ़ने के पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम कुछ रिकैप करेंगे। तुम्हारे पास जब भी पीजीबीपी में सम आता है तो तुम्हारे पास एक पीएल अकाउंट बना रहता है। क्या बना रहता है? पीएल अकाउंट। आपके पास बहुत सारे डेबिट्स रहेंगे, बहुत सारे क्रेडिट्स रहेंगे और आपको लास्ट में मिलेगा नेट प्रॉफिट। करेक्ट है? आप हमेशा अपना सम इसी नेट प्रॉफिट से चालू करते हैं। चीज को ढंग से सुन लीजिएगा। नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें कुछ कहानी है जो पहले समझा देते हैं, जिससे एक रिकैप भी हो जाएगा और चीज सेटल्ड हो जाएगा। ये जो घर है ये एक्सपेंसेस का है, यस और नो। अगर इसमें से कोई एक्सपेंसेस अलाउड होना चाहिए, चीज को ढंग से समझना, एक्सपेंस अलाउड होना चाहिए और वो एक्सपेंस ऑलरेडी पीएल में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, सैलरी टू एम्प्लॉय मिलेगा कि नहीं? यस और नो। 1 लाख रुपया यहाँ लिखा हुआ है और ये अलाउड है। यस और नो। तो क्या हमको कुछ भी करने का दरकार है? वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है तो कुछ करने का दरकार नहीं है। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस अलाउड एंड दे आर ऑल्सो डेबिटेड टू पीएल। अलाउड है और पीएल में डेबिट है, तो इन आइटम्स का कोई भी ट्रीटमेंट मत करना, क्योंकि ये ऑलरेडी सही तरीके से ट्रीट हो चुके हैं। समझ गए? चीज को ध्यान रखना प्लीज। सेटल्ड है तो ये चीज। सेकंड, अब यहाँ पे सपोज करो लिखा हुआ एक एक्सपेंस डेप्रीसिएशन 20,000 रुपया और एडजस्टमेंट में दिया है डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स 5,000 रुपया। यहां से तुम सम सीख रहे हो अब करने के लिए। तो हमको ये पता है कि मेरे को तो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन देना है। ये जो डेप्रीसिएशन है ये अकाउंट्स वाला है। क्या हम लोग अकाउंट्स का डेप्रीसिएशन देते हैं कि इनकम टैक्स का? तो इस एक्सपेंस को हमको हटाना पड़ेगा, ये डिसअलाउड है। तो जब हम इसको हटाएंगे, अब ये 20,000 यहां से हटेगा, हटेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? एक्सपेंस हट रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं ये समझो। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, बट डेबिटेड टू पीएल। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ऐड होगा। ये डिसअलाउड है लेकिन ये क्या हो गया है? पीएल में डेबिट हुआ है, तो गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए। जैसे कि इनकम टैक्स कभी अलाउड नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी अलाउड नहीं है। तो ये सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, इनको हम हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डिसअलाउड है, हमने बोला था। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड है। तो इन सबको हटाएंगे, हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, क्या ये इनकम टैक्स वाला एक्सपेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। हम इस एक्सपेंस को लिखेंगे, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे लेस के हेडिंग में, एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। ये हमेशा कहां मिलेगा तुमको? एडजस्टमेंट्स में मिलेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो पहले तो ये पार्ट सेटल्ड है क्या, ये बताओ। क्लियर है ये चीज? पक्का? हम तुमको 3 चीज सिखाए, एक्सपेंसेस अलाउड एंड डेबिटेड टू पीएल। अच्छा बात है, अलाउड है, डेबिट है, कुछ करने का दरकार नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। लेकिन एक्सपेंसेस डिसअलाउड है एंड देन ऑल्सो इट इज डेबिटेड टू पीएल, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? अब हम इनकम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इनकम्स अलाउड एंड क्रेडिटेड टू पीएल, अलाउड है और पीएल में क्रेडिट भी हुआ है। क्या करना चाहिए? कोई ट्रीटमेंट का दरकार है? नहीं, तो इसको कुछ करना मत। इसमें कौन सा आइटम आ सकता है? सेल्स। हम सेल करेंगे, क्या वो इनकम आना चाहिए कि नहीं? यस सर, आना चाहिए, तो इसको कुछ करने का दरकार। तो ये हो गया हमारा एक आइटम। कोई दिक्कत? इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट इनकम के क्रेडिट में ही दिखेगा, तो वो रहना भी चाहिए, तो कुछ करने का दरकार। लेकिन डिविडेंड लिखा, डिविडेंड अदर सोर्सेज में जाता है, क्या वो आना चाहिए? नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। इनकम हट रहा है,
इनकम हटेगा, इनकम कम हो रहा है, इनकम कम, इनकम कम, इनकम कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। यस और नो, करेक्ट है ना? तो इनकम कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? अच्छा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, ये कहाँ आ जाएगा? अदर सोर्सेज। याद करो 58(4) कैजुअल इनकम है, ये हमारे लिए 30% पे टैक्स होता है इसका, तो ये अदर सोर्सेज का इनकम है। रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एचपी में जाएगा, हटाएंगे। तो ये सब चीजें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कैपिटल गेन में जाएगा, एसेट बेच के प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन में जाएगा। तो ये जो इनकम्स है जो पीएल में क्रेडिट हो गई हैं, लेकिन इनको होना नहीं चाहिए, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो ये हटेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। तो हम यहां लेस लिख रहे हैं, इनकम्स डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू पीएल। डिसअलाउड है लेकिन पीएल में क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया। तो हम इसको हटाएंगे, हटाएंगे तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? ये सबसे मेन पार्ट है, ये दिमाग में घुसना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। ऐड, अब ये थोड़ा देखना प्लीज, इनकम्स अलाउड, ये इनकम आना चाहिए, बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल। इसको लिखा नहीं है अभी तक, तो हम इसको लिखेंगे। अच्छा, इनकम लिखेंगे तो इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसलिए इसको प्लस लिखे हैं। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? ये 6 चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लो। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है तो हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे। ये 6 चीज सेटल्ड होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? पक्का? देख लो एक बार प्लीज। नेक्स्ट, आगे बोला। अब इसके बाद आते हैं सर हम लोग पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। फर्म का पीएल दिया हुआ है, इसको ढंग से समझना। इसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना। पहला, एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन गिवन टू पार्टनर्स विल बी फुल्ली डिसअलाउड। ढंग से समझना, हम थोड़ा अलग तरीके से इस बार डील कर रहे हैं। पार्टनर्स को किसी भी तरीके का रेम्युनरेशन दिया है, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ डिसअलाउड हो जाएगा। पहला चीज, इनको डिसअलाउ करना, क्योंकि ये रेम्युनरेशन सेक्शन 40B के बेसिस पे अलाउड होता है। तो पहला काम तुम्हारा होगा, कोई भी रेम्युनरेशन मिला उसको क्या कर दो? डिसअलाउ कर दो। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। कैपिटल पे मिलता है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को, मैक्सिमम 12% अलाउड है। ये ध्यान रखना। समझ गए चीज को? कितना परसेंट अलाउड है? 12%। अगर 15% मिल रहा है तो 3% डिसअलाउड हो जाएगा। 3% डिसअलाउड। 10 मिल रहा है तो पूरा 10 अलाउड है। समझ गए? 12 मिल रहा है तो पूरा 12 अलाउड है। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर? ये काम कर लेना। फिर नंबर 3, नॉर्मल सम्स जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। जहां पे तुम इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखते थे, बस उस पार्ट को बुक प्रॉफिट लिखना। उसको क्या लिखना? बुक प्रॉफिट। पूरा सिस्टम सेट कर देने दिमाग में, गलती होने का चांस ही नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना। उसको बुक प्रॉफिट लिखना, ये ध्यान रखना। जहां इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखते उसकी जगह क्या लिखेंगे? बुक प्रॉफिट लिखेंगे। अब ये जो बुक प्रॉफिट लिखेंगे, इससे सिर्फ एक ही चीज अलाउड होता है, लेस होता है, रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स। रेम्युनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स, this will be subject to section 40B, lower of the two. lower of the two, पहला, actual remuneration debited in PL। तो ये कौन सा फिगर होगा? ये होगा जो रेम्युनरेशन पीएल में डेबिट हुआ वो पहले डिसअलाउ हो चुका, वही फिगर यहां पे आएगा। ये ध्यान रखना।
और नंबर 2 मैक्सिमम रेमुनरेशन एज पर सेक्शन 40B। इन दोनों में जो लोअर होगा वो लेस होगा, और ये लेस करने के बाद इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा। ये ध्यान रखना। हो गया, सेटल्ड है। अब यहां पे ये मैक्सिमम रेमुनरेशन पता कैसे चलेगा? तो 40B बोलता क्या है? 40B बोलता है कि बुक प्रॉफिट पे डिसाइड होगा कि रेमुनरेशन कितना अलाउड होगा। ध्यान देना, पहला 3 लाख पे, फर्स्ट 3 लाख, अगर बुक प्रॉफिट सपोज करो 4 लाख है, तो पहला 3 लाख पे 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ये ध्यान रखना। मतलब समझो चीज को। हम आगे का चीज लिखने के पहले यही बात कर लेना चाहते। सपोज करो बुक प्रॉफिट 2 लाख है, 2 ही लाख है, तो 2 लाख का 90% कितना होगा? 180। करेक्ट है, श्योर। और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, 180। ठीक है। अब 1 लाख है बुक प्रॉफिट, तो 90% ऑफ 1 लाख 90,000 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, कितना? 1.5 लाख। समझे? अब सपोज करो 5 लाख का लॉस है, 90% ऑफ 5 लाख 4,50,000 और 1.5 लाख, विच एवर इज कितना होगा? 4.5 लाख होगा ना? 4.5 होगा। वेरी गुड। हायर 1.5 लाख होता है, इसीलिए हम ये लिखे हैं, इसीलिए हम वो नेगेटिव 4.5 है। ठीक है, इसीलिए हम ये लिखे। हमको पता है हमारे स्टूडेंट्स कैसे। मतलब एक लॉस मेकिंग फर्म में भी पार्टनर्स को 1.5 लाख का रेमुनेशन अलाउड है। समझ गए अब चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये ध्यान रखना, इसीलिए हम इतना आगे तक गए। हमको पता है कि तुम लोग कितने अच्छे लोग हो। देखो चीज को, सेटल्ड है, श्योर। आगे, और बैलेंस पे 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। ये ध्यान रखना। क्या ये सेटल्ड है? श्योर? समझ में आ गया ना? लॉस मेकिंग फर्म में भी 1.5 लाख, और ध्यान रखना 4.5 और 1.5 में भैंस बड़ी या बुद्धि, तो तुम भैंस ही बोलोगे। क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? तो हम लोगों का सर ये पार्ट हो गया। और बैलेंस पे 60%, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो किसी फर्म का बुक प्रॉफिट 4 लाख है, तो पहला 3 लाख पे 90% 270 मिल जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख के तो ऊपर ही है 270। बैलेंस कितना बचा? उस 1 लाख पे कितना परसेंट? 60%, 60,000। तो 3,30,000 मैक्सिमम रेमुनेशन अलाउड होगा। अगर वो 330 से ज्यादा ले रहा है तो वो डिसअलाउड हो जाता है। अब समझ गए? तो तुम सबसे पहले कोई भी सम होगा फर्म का, तो जो भी रेमुनेशन मिल रहा है पार्टनर्स को पूरा डिसअलाउ कर देना, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेना, बाकी जो एक्सपेंस अलाउड डिसअलाउड का लिस्ट है उसके बेसिस पे सम सॉल्व करो, और फिर उसके बाद जो बुक प्रॉफिट आएगा उससे रेमुनेशन लेस होगा, वो रेमुनेशन विल बी लोअर ऑफ द टू। क्या चीज क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? यहां पे सर हमारा 40B का कहानी खत्म होता है। क्या चीज क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। शायद हमने कभी तुमको लिखाया था, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर फर्म ऑलरेडी 30% टैक्स दे रहा है, तो पार्टनर को वापस से टैक्स देने का दरकार नहीं है। ये ध्यान रखना, ये याद रखना, जिस चीज के ऊपर फर्म टैक्स देता है उस चीज के ऊपर पार्टनर टैक्स नहीं देगा, और जो चीज के ऊपर फर्म टैक्स नहीं देगा उसके ऊपर टैक्स कौन देगा? पार्टनर। मतलब एनीथिंग विच इज allowed to partners, allowed to firm,
इज डिसअलाउड टू पार्टनर। ये ध्यान रखना, हम एक छोटा सा लाइन में सब कुछ बोल दिए हैं, मतलब समझे, समझो चीज को। सपोज करो ये एक पीएल है, सिखा रहे हैं, सुन लेना ढंग से। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को 15% करके मिला है, इसको 15,000, इसको 30,000, कितना परसेंट करके मिला? अब ये बताओ, सपोज करो 1,00,000 का सेल है, यही खर्चा है, तो प्रॉफिट कितना है? 70, तो नेट प्रॉफिट 70। अब ये पूरा 15% अलाउ होगा कि 12%? ये बताओ। 12 ही अलाउड होगा, तो 3% डिसअलाउ होगा। अच्छा, एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है, एक्सपेंस हट रहा है, एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, सिखाए थे अभी अभी। अब इसके अंदर में देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, मेरा हैंड राइटिंग पे मत जाना, बहुत अच्छा है रियल में, अभी के लिए खराब किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चीज को ढंग से देखो, कौन कौन था? ए और बी। ए का बात करो, कितना रुपया उसको इंटरेस्ट मिला? 15% के हिसाब से, तो 15 के बदले 15,000, तो 1 के बदले 15,000 भाई 15, कितना डिसअलाउड होगा? 3 होगा ना डिसअलाउड, 12 अलाउड है ना। तो जो अलाउड है उसको छोड़, ये डिसअलाउड का घर है, जो हटाना है उसको लिखेंगे, जिसको रहना है और वो है, उसको छेड़ने का दरकार नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? तुम कभी बाल कटाने जाते हो तो जो बाल हटवाना है वो हटवाते हो कि पूरा हटवा के जो लगवाना है वो लगवा लेते हो? ऐसा होता है कभी? जो डिसअलाउड वाला पोर्शन है वो हटा देते हो, जो अलाउड वाला पोर्शन है वो रह जाता है। ये और नो, तो वही वाला चीज है, ये भी बाल है, जो खराब बाल है उनको हटा दीजिए और जो ठीक है बाल उनको रहने दीजिए। समझ गए चीज को? इसीलिए बच्चों को बाल नहीं बुलाया जाता, बाल बच्चे बोले जाते हैं, नहीं तो क्या खराब लगेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? कोई दिक्कत इसके अंदर में? चलिए, तो 3,000 रुपया डिसअलाउड, करेक्ट है। उसी तरीके से बी का अगर बात करें तो बी को 30,000 मिला था, बाई 15 इंटू 3, कितना होगा बेटा? 6,000। 3 और 6 कितना डिसअलाउ हो गया? कितना हो गया अब इनकम फर्म का? 81। इसका मतलब क्या हुआ? अब जब पार्टनर ए अपना इनकम कंप्यूट करेगा पर्सनल, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक इनकम हुआ, यस और नो। कितने का इनकम हुआ? 15 मिला है, यस और नो। हमको ये बताओ, ये कितना का टैक्स देगा? कितने पे टैक्स देगा? याद रखो, लेस डिसअलाउड टू फर्म। जो फर्म को डिसअलाउ हुआ वो इसको अलाउ होगा। कितना डिसअलाउ हुआ फर्म को? मतलब उस 3,000 पे फर्म टैक्स दिया है, उस 3,000 पे फर्म टैक्स दिया है, तो आप कितना पे टैक्स दीजिए? 12 पे। समझे? तो ये कहानी है, जो फर्म के यहां पे डिसअलाउड हुआ इसका मतलब फर्म उस पे टैक्स दे दिया, तो अब आप बाकी पे दे दीजिए। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये तो याद ही नहीं है, लगा हुआ। क्या चीज क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? समझ गए ना चीज को, कि जो चीज फर्म को डिसअलाउड है वो हमको अलाउड होगा। समझ गए? क्लियर है? और जो फर्म को अलाउड है वो मेरे को डिसअलाउड। फर्म को 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड था ना, मेरे लिए 12% पे टैक्स लग जाएगा, मेरे लिए 12% पे टैक्स लग जाएगा, क्योंकि फर्म को गवर्नमेंट एक्सपेंस अलाउ किया इनकम टैक्स, तो हमको वो इनकम फिर टैक्सेबल करेगा। एक ही इनकम के ऊपर 2 आदमी टैक्स नहीं दे सकता। समझ गए? अब फर्म यहां पे 81,000 पे टैक्स देगा प्रॉफिट, तो 81,000 का 2 हिस्सा, दोनों इक्वल पार्टनर है, मान लो 40,500 40,500 पार्टनर के लिए एग्जेम्प्ट, पार्टनर को टैक्स देने का दरकार नहीं है, क्योंकि इस 81,000 पे कौन टैक्स दिया है? फर्म दिया है। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर है क्या? लो, हम चाहते हैं तुम इस पूरे पार्ट को एकदम इज्जत से लिख लो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट सेटल हो जाएगा अभी तक जो तुमने पढ़ा है। कहां से लिखना बोलो? ये सब तो लिख लिए, यहां से नोट करो। सुनो, ये 70 + 9 79 होगा, आधा कर लेना, 34,500 34,500। ये पार्टनर्स के लिए एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2)A।
ये भी बता दिए, ठीक है, लीजिए। अच्छा सुनो एक चीज, यहाँ 15 और 30 माइनस करके 55 हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज को लेके दिमाग मत लगाना प्लीज। ये 70,000 हम एज्यूम किए हैं, एज्यूम लेट, ठीक है, बता दिए हैं। चलिए यहाँ तक सेटल्ड है, श्योर, पक्का, कोई दिक्कत इसके अंदर में, पक्का है तो कुछ भी पूछना है। एक कॉन्सेप्ट और, क्योंकि सम्स चालू करने के पहले ये सब चीजों का बात होना जरूरी है। स्टॉक, स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। सही, क्या बताएं तुम लोग को। देखो ये हमारे ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड में आता है और ये हमारे ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट साइड में आता है, यस और नो। तो तुम्हारे यहाँ पे सम्स में कुछ ऐसा लिखा रहेगा, बोलेगा ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको लेके झमेला दिया रहेगा, ध्यान रखना। तो ये थोड़ा ध्यान रख के काम करिएगा। अब एज्यूम करिए ओपनिंग स्टॉक 22,000 पे और नीचे बोला बोथ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट। समझ गए? ये कितने पे है? 22,000 पे। और सपोज करो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 33,000। तो हम लोग का स्टॉक का वैल्यू सही है कि गलत है? गलत है। अच्छा, अबव कॉस्ट है मतलब ओवर वैल्यूड है, तो हमको स्टॉक का वैल्यू कम करना होगा। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक को कम करना है। ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस के साइड में है। एक्सपेंस अगर कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। अब समझे मेरा बात? क्लियर होता है? और हम तुमको बीच में कभी पढ़ाए थे, ओए ओए ओ अगर ओ हो, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो तो हमेशा पॉजिटिव ऐड करना। समझ गए चीज को? क्लियर है? और ओ अगर यू हो जाए, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो जाए तो लेस कर दीजिएगा। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। उसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो जाए, मतलब CO2 हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से आदमी मर जाता है, तो इस सिचुएशन में माइनस कर देना, आदमी कम हो जाएगा। तो C अगर U हो जाए, CU, तो प्लस कर देना। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो ठीक है, तो ध्यान रखना उल्टा होता है। उसी हिसाब से गलत मत सोचो, पढ़ लो। दिमाग में हमेशा वही सब चलाओगे तो क्या होगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नोट करिए प्लीज। अच्छा, वैल्यू तो निकालना सिखाए नहीं हम। अच्छा, ये 22,000 10% ऊपर है, तो 22,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, ये 2,000 रुपया होगा। और ये 33,000 भी अबव कॉस्ट है, तो 33,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10 3,000 होगा। क्लियर है ये चीज? लीजिए नोट करिए प्लीज। हाँ कर दे रहे, यहीं से पढ़ाना चालू किए, और कितना ऊपर जाएं बताइए। नो, ध्यान रखना ये जो पार्ट हम दिखाएं प्लस माइनस, हमने तुमको बोला था तुम नेट प्रॉफिट से चालू करोगे। एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, याद है ना? उसके बाद लेस इनकम्स डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू पीएल, एड इनकम्स अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल। ये सारा चीज लिखा चुके हैं। इन सब के बाद तुम स्टॉक का काम करोगे, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का। ये सब करने के बाद जो फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बुक प्रॉफिट। और इससे सिर्फ एक ही चीज होगा, क्या? रेमुनेशन अलाउड टू पार्टनर्स। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो हम तुमको बता दिए स्टॉक का ट्रीटमेंट हमेशा सबसे लास्ट आइटम होता है।
ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा ये चीज, पक्का सर? लीजिए देख लीजिए। नाउ सेटल्ड। रेमुनरेशन का ज्ञान सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स के लिए है। ये ध्यान रखना। अगर नॉन वर्किंग पार्टनर है 100% डिसअलाउड, कुछ सोचना ही नहीं है। जो काम नहीं किया उसको सैलरी, बोनस, कमीशन देने का दरकार नहीं है। ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा ये चीज, पक्का सर? नहीं, फिर अपने अलाउ करते हैं ना 40B के बेसिस पे, वो 40B में उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। आप समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिसअलाउ कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा नेट प्रॉफिट में, और फिर लेस में वो आदमी का आइटम नहीं आएगा, लेस में वो बंदा नहीं आएगा। क्लियर है? आइए हम आपके साथ सम्स चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर। हम इतना सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 2 यहां से बेस बनना चालू हो जाएगा। चालू कर रहा है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ ऑलवेज बेटर कंपनी। ठीक है, ए ऑलवेज है, बी बेटर है, और सी कंपनी है, और कुछ ना सोचे। दे रिसीव्ड द फॉलोइंग इम्यूलमेंट्स। इनको क्या क्या मिला? सैलरी टू ए, बी एंड सी 3000, 2000, 2500 पर मंथ। तो ए को 36,000, बी को 24,000 और सी को 30,000 रुपया मिला साल का। यस, करेक्ट है। तो हम टोटल कर लिया है, 2500 इंटू 12 किए। कमीशन टू ए एंड बी 5,000 एंड 3,000 पर मंथ, तो इसको 60,000 और इसको 3,000 इंटू 12 36,000। फी टू सी 2,000 पर मंथ 24,000। नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर चार्जिंग रेमुनरेशन टू पार्टनर इज 3 लाख। मतलब पार्टनर का रेमुनरेशन लिखने के बाद 3 लाख रुपया नेट प्रॉफिट आया, विच इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000 का। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम रेमुनरेशन अलाउड टू द पार्टनर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, हम इस सम को ज्यादा बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बंदा अपना पीएल अप्रूव बनाया, चीज को ढंग से समझना। वो बोल रहा है नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये बेसिकली। कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है? 3 लाख, विच इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब यहां पे कहीं पे बाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। कितने का? 30,000 है क्या? ओ 30,000, करेक्ट है। और साथ में पार्टनर्स का रेमुनरेशन है, उसमें सैलरी है, कमीशन है और फीस है, शायद यही 3 आइटम था। कमीशन टू ए एंड बी 60,000 और 36,000। देखो इस तरीके से दिया हुआ है, ए 60,000, बी 36,000, तो ये कितना हो गया बेटा? 96। फी सी का, सी को कितना का फीस मिला है? 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000। सही है। अब सैलरी का बात कर लेते हैं, ए, बी एंड सी। 36, 24 और 30। 36, 24 60 और 30 90। समझ रहे हो मेरा बात? इस तरीके से इनका पीएल बना होगा। बाई नेट प्रॉफिट हम लिख रहे हैं ऐसे यहाँ पे, प्लीज एचपीएल तो लिखना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक बार के लिए बता रहे हैं। तो 3 लाख प्लस 96 और 24 एक 20, 4 20, 5 लाख 10 हो रहा है। ये 30 इधर है, तो ये कितना होना चाहिए? 4 लाख 80। ये हमारे सामने एक डेटा दिया हुआ है, समझे? सम ऐसा बना हुआ आता है। अब तुमको इस सम को देख के इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालना, पार्टनरशिप फर्म का इनकम निकालना। मान लो एक बार के लिए हम लोग पूरा सम करेंगे, ठीक है? यहां तक कुछ पूछना है क्या? पहले ये बोलो, क्या सेटल्ड है? श्योर, पक्का? तुम समझे तो सम क्या है? वो जो लाइनर्स में थे ना, उन लाइनर का हमने मीनिंग तुमको बताया कि एक्चुअली इस तरीके का सम का डिजाइन था उसका। उसने हमको डायरेक्टली बोला कि ये फिगर है आफ्टर कंसिडरिंग दिस एंड दिस, डेट इज व्हाट। समझ गए?
अब हम चालू कैसे करते हैं ये समझो। नेट प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, एज पर पीएल अकाउंट जो लिख के देगा उस हिसाब से लिखेंगे। आप कितना, 3 लाख लिख सकते हैं। एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। कोई ऐसा एक्सपेंस है क्या जो डिसअलाउड है लेकिन पीएल में डेबिट हुआ है? हमारे पास ये रहा पीएल। सर ये भी डिसअलाउड है, ये भी डिसअलाउड है और ये भी डिसअलाउड है, यस और नो, एनी काइंड ऑफ रेमुनेशन विल बी डिसअलाउड, बोले थे क्या? तो ये तीनों डिसअलाउड हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे रेमुनरेशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। सैलरी, सैलरी का टोटल कितना, 90,000, थोड़ा ध्यान देना। दूसरा कमीशन 96,000। तीसरा फीस 24,000। 96 और 24 कितना होगा, 1 20 और 90, 2,10,000। सही है, ये हो गया। अब ये कितना हो गया, 5,10,000। अब कोई ऐसा एक्सपेंस है नहीं जो कि हमको एडजस्टमेंट में दिया हुआ हो, वैसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस यही है। तो एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल नहीं आएगा। अब इनकम में कोई ऐसा इनकम है जो दूसरे हेड में जाना चाहिए या आना नहीं चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी के हेड का है तो इसको हटाएंगे। इनकम अगर हटेगा तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। तो इनकम्स डिसअलाउड बट क्रेडिटेड टू पीएल। कितना, क्या चीज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितना, 30,000, ये हटेगा। अब इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा, 480। इसको हम लोग बुलाएंगे बुक प्रॉफिट, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब इससे सिर्फ एक ही चीज लेस होगा, लेस रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स। क्या समझ गए? इट विल बी लोअर ऑफ द टू। ढंग से समझना। पहला रेमुनरेशन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, कितने का रेमुनरेशन डेबिट हुआ है पीएल में, 2,10,000। और दूसरा क्या होगा, दूसरा रेमुनरेशन एज पर सेक्शन 40B, सिखाए थे ना। अब 480 बुक प्रॉफिट है, यस और नो? तो हम यहीं पे कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। पहला 3 लाख पे 90% ऑफ 3 लाख, 270 और 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, 270 ही होगा, करेक्ट है ना? और बैलेंस कितना होगा फिर, 180। सोच के देख लो, बैलेंस 180 होगा ना, 480 है, 3 लाख वहां चला गया तो 180 बचा। तो इस 1,80,000 पे कितना परसेंट, 180 का 60%, 1,08,000। भाई दोनों जोड़े, 2 1 3, 3,78,000 आ रहा है। इन दोनों में जो लोअर होगा वो होगा, लोअर कितना है, 210, तो 2,10,000 लेस होगा आपका इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। करेक्ट है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आ गया। 4 में से 2 गया, 2,70,000। सम कंप्लीट। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, कितना रेमुनरेशन अलाउड हुआ ये बताओ, 210। इसका मतलब उन लोग को जो मिला था वो पूरा 100% अलाउ हो गया, यस और नो? मतलब उन लोग को जो जो मिला वो पूरा का पूरा उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एनीथिंग विच इज अलाउड टू फर्म इज डिसअलाउड टू पार्टनर। मतलब जब पार्टनर अपना इनकम टैक्स कंप्यूट करेगा तो ये 2,10,000 रुपया उन लोग के लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। समझ गए चीज को, क्लियर है? और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 270 आया है, इसका जब इन तीनों में डिवीजन होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(2) है। समझ गए? क्योंकि इस शेयर ऑफ प्रॉफिट पे कौन टैक्स दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रहा है। समझ गए चीज को, ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत इसके अंदर में? देखते हैं ये लोग क्या किया। 3,70,000 विच एवर इज लोअर, 2,10,000। और देखो ये लोग बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया, 480 आया ये लोग का। क्या कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है, हम लोग भी कर लिए ना। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग?
ये लीजिए, कॉपी कर लीजिए प्लीज सर। ये लिखना है क्या तुमको? यहां से नहीं लिखना है ना? कन्फर्म है तो? श्योर? इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, ये लीजिए कॉपी करिए। ना सर, चीज सेटल्ड है, पहले बताओ कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से तो सेटल्ड होना चाहिए। अब आइए एग्जाम्पल 1। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन एबीसी एंड कंपनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 16% टू ए। 16,000, क्या 16% अलाउड होगा? 12% अलाउड है, तो कितना डिसअलाउड है? 4%। तो बेसिकली 4,000 रुपया डिसअलाउड, करेक्ट। बी 8,000 और इसको कितना? 32,000। अगेन इसको 16% मिल रहा है, 8,000 रुपया। तो 8,000 डिवाइडेड बाई 16 करें, यस और नो? करेक्ट है। इनटू क्या करेंगे? 4। तो कितना डिसअलाउड? 2,000। 32,000 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4, 8,000 डिसअलाउड। वही लिख के दिया। कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये पूरा का पूरा डिसअलाउड का पार्ट हो गया। आगे बात करते हैं, चलिए पढ़ें। आओ सम्स ही उठाते ना अभी यार, क्या हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे? इलस्ट्रेशन 3, ये प्रॉपर सम है, ढंग से समझना भाई प्लीज। एक पीएल अकाउंट दिया है सेल्स 13 लाख रुपया। क्या सेल एक इनकम है? यस और नो? यस सर। यहां से तुम्हारा पीजीवीपी स्टार्ट हो गया। प्रॉपर इनकम है, अलाउड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फुल्ली अलाउड, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई भी लिमिट। कैपिटल में लिमिट है, कितना परसेंट का? 12%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बिजनेस का खर्चा? यस। बोनस पेड टू एम्प्लॉय, क्या बिजनेस का खर्चा? यस। 43B के बेसिस पे होगा, टाइमली पेमेंट होना चाहिए, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 अलाउड है, यस और नो? यस सर, अलाउड है। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर। तो ये हो गया हमारा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक प्रोवाइडेड 43B, पेमेंट हो जाना चाहिए टाइमली, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3। अदर एक्सपेंसेस अलाउड है, बिजनेस का मान लें। सैलरी, ये रेमुनरेशन टू पार्टनर है, यस और नो? पहले पूरा डिसअलाउड होगा, फिर 40B के बेसिस पे चेक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% है, कितना अलाउड है? 12। तो कितना डिसअलाउड होगा? 3%। डेप्रीसिएशन अलाउड है, अगर इनकम टैक्स का हुआ तो ये डिसअलाउड होगा, और इनकम टैक्स अलाउड होगा, करेक्ट है। अब देखिए क्या दिया, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर अलाउड अंडर सेक्शन 32 30,000, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अलाउड। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर द फर्म हैज इंकर्ड लॉस ऑफ 8,50,000 विच इंक्लूड्स अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन, कितने का? 50,000 रुपये। ये हम लोग को एक अलग ट्रीटमेंट के लिए दे दिया है, इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड, तो ये अभी डिसअलाउड हो जाएगा। 43B बोलता है अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक पे करोगे तो हम अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन विल बी डिसअलाउड। क्या यहाँ तक में कोई भी दिक्कत है क्या अभी तक? ये बताइए, क्या चीज़ समझ में आ गया? पहले ये बोलो, क्लियर है क्या? श्योर? तो चलिए चालू करते हैं, हम लोग स्टार्ट करें। श्योर? चलिए सबसे पहले सम्स चालू कैसे होगा? इलस्ट्रेशन नंबर कितना है? 3। नेट प्रॉफिट 87,500 एज पर क्या है? पीएल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना दिया है? 87,500। चीज को ढंग से देखना, हम ये नहीं बोल रहे तुम लिखो, हम ये बोल रहे तुम देख लो बस, और कुछ नहीं है। एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। अब समझ गए चीज को? क्या ये लाइन अब समझ में आने लग गया है? क्लियर है? बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड है, बोनस अलाउड है, एज्यूमिंग 43B के बेसिस पे पेमेंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डिसअलाउड है क्योंकि अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, तो हम लोग यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन येट टू बी पेड, येट टू बी पेड। कितना रुपया? 45,000।
क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर। आगे बात कर रहे हैं। अदर एक्सपेंसेस अलाउड है। सैलरी टू पार्टनर अलाउड की डिसअलाउड? डिसअलाउड है। रेमुनरेशन डेबिटेड टू पीएल, याद आता है कुछ ऐसा? तो हम लोग लिखेंगे रेमुनरेशन टू पार्टनर्स, और यहाँ पे सिर्फ एक ही रेमुनरेशन है, अच्छा बात है, जिसका नाम क्या है? सैलरी। सैलरी उत्तर और दक्षिण 244 और 488, उत्तर दक्षिण 2,44,000 और 4,88,000। कितना हो रहा है? 4 2 6, 688, 692, 732। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर। आगे बात कर रहे हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% है, कितना अलाउड होगा? 12। तो कितना डिसअलाउड हो गया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% डिसअलाउड है, उत्तर दक्षिण। 4,500 है 15% के हिसाब से, तो 4,500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3, 5 से डिवाइड होगा 900। इनको कितना मिला है? 6,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 तो 1200, तो 1200 900 2100। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? आगे डेप्रीसिएशन 40,000 डिसअलाउड है क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से अलग है, तो हम लोग लिखेंगे डेप्रीसिएशन एज पर पीएल अकाउंट। कितना? 40,000। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? ये हो गया सर हमारा डेप्रीसिएशन। कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? अब ये सब हो गया, इन सबको जोड़ देते हैं। 732 प्लस 45 40 85 प्लस 2100, देखो तो 819100 आ रहा है क्या? अब इसको जोड़िए 87,500 से, 90,6600, करेक्ट है क्या? अब यहां बात करते हैं लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। चीज को ढंग से देखना है। कौन सा ऐसा एक्सपेंस है? एक ही है, एडजस्टमेंट में जो होता है वो है डेप्रीसिएशन। तो आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन एज पर सेक्शन 32। कितना डेप्रीसिएशन अलाउड है? 30,000, करेक्ट है, माइनस कर दीजिए। 8,76,600। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है क्या? श्योर। आगे बात कर रहे हैं। अब इनकम में देखो, कोई ऐसा इनकम है? सेल अलाउड था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी अलाउड है, कोई ऐसा इनकम है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया। यहाँ तक कुछ भी पूछना है क्या? पहले ये बोलो, सेटल्ड है क्या? श्योर। तो ये पार्ट तो हो गया। अगर सम्स में अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन और नहीं होता तो यही मेरा बुक प्रॉफिट हो जाता। समझ गए चीज को? क्लियर है? लेकिन सम्स में क्या अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है? देखिए, यस, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन इज देयर। कितने का? 50,000 का। तो ये लेस करना पड़ेगा। देखो हम तुमको यहाँ दिखाते हैं, पॉइंट हम बोले नहीं। बुक प्रॉफिट, ये देखो बुक प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, मेक एडजस्टमेंट 28 से 44, एमोरेशन को डेबिट जो किया वो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन बट डू नॉट सब्ट्रैक्ट ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। समझ गए चीज को? क्लियर है? ड्यू टू सब्ट्रैक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन द रेसिडुअल प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस विच आर टू बी सेट ऑफ इन द करेंट ईयर। समझ गए? हम लोग को जब वो लेस करना है तो ध्यान रखना है कि लेस करके जो फिगर बचे वो सेट ऑफ जो करना है लॉस को, उससे कम नहीं हो जाए, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर इनफाइनाइट, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मैक्सिमम 8 साल तक जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। तो अपने यहाँ पे देखो कितना था, कहाँ गया सब? 50,000 रुपया है, यस और नो? तो यहाँ पे सर 50,000 मेरा क्या है? अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। अभी बस इस पे ध्यान दे लो कि अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन होगा तो लेस करेंगे,
तो ये लेस करके मेरे को क्या मिलेगा बेटा, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना, 876 में से अगर 50 जाएगा 8,26,600। कोई दिक्कत है? अब इस बुक प्रॉफिट से क्या लेस होगा, रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स। याद है ना, हम पढ़ाए थे तुम लोग को कभी, भैया कितना होगा रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स, बोलो बोलिए। पहला तो लोअर ऑफ द टू लिखेंगे, यस और नो। क्या था लोअर ऑफ द टू में, नंबर 1 रेमुनरेशन डेबिटेड टू पीएल, जो कि 7,32,000 है, यस और नो। ये देखो 7,32,000, यस। नेक्स्ट आइए बी, रेमुनरेशन एज पर सेक्शन 40 बी, करेक्ट है क्या? भैया पहला 3 लाख पे 90% कर दें डायरेक्टली, 3 लाख का 90%, 2,70,000, और बैलेंस कितना बचेगा, 5,26,600। इसके ऊपर कितना परसेंट, 60%, करेक्ट है। 345,960, 345,960 प्लस 2,70,000, तो ये आ रहा है 615। देखो तो क्या आ रहा है, कहाँ पे बेटा, 5,26,000 है ना, 600 इंटू 60 पर, ओ 315,960, सॉरी 315 प्लस 2,70,000, 585,960। अब इन दोनों में लोअर कितना, 585,960, माइनस करिए 8,26,600, तो 2,40,640 इज योर इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। क्या कोई दिक्कत है इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? ये आपका सम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत इसके अंदर में? याद रखना करंट ईयर का लॉसेस के लिए ये रूल है कि उतना बचना चाहिए, ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए नहीं, ये ध्यान रखना। करंट ईयर का लॉस कुछ है नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, उसको इग्नोर कर देंगे, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन लेस होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा ये चीज? लीजिए नोट कर लीजिए, कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, प्लीज मेक अ नोट। नाउ सर, अब एक चीज बस सेटल करना है, नॉर्मली सम्स में हमेशा यहीं पे इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म हो जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन दोनों है, तो थोड़ा सा हमको चीज को सेटल करना होगा। एक बार बस यहाँ ध्यान देना प्लीज, 8,26,600 था ना ये, हम अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के ऊपर से बात करेंगे, पहले करंट ईयर का लॉसेस एडजस्ट होता है, फिर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड का बात होता है। तो 8,76,600 लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आया हुआ था। इसमें से रेमुनरेशन लेस करिए, कितना रेमुनरेशन अलाउड हुआ, 585,960, देखिए कितना बच रहा है, 876600 माइनस 585,960, 290,640 आ रहा है। अब ये जो 290,640 है, इसमें से अब आपके पास दो चीज है, एक तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और दूसरा क्या है, अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। देखो कितना है, चेक करो सम में, कुछ बोला है क्या, 8,50,000 का टोटल लॉस है विच इंक्लूड अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन, तो 8 लाख ये है और 50,000। अब मेरे पास ये दो चीजें जिसको हमको एडजस्ट करना है, हमको किसको पहले एडजस्ट करना चाहिए तुम बताओ, अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन की ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस? अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन इनफाइनाइट नंबर्स के लिए जा सकता है, ईयर्स के लिए, तो इसको अभी एडजस्ट नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, इस 8 लाख को। तो इस 8 लाख को अगर हम करने जाएंगे तो मेरा इनकम ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, नील। तो अब इस 8 लाख में से अगर 290,640 लेस हो जाए तो 509,360 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस रह जाएगा और 50,000 रुपया अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन रह जाएगा। बस ये डिफरेंस आ जाएगा जब सम्स में ये कहानी आएगा। नॉर्मली जितना सम तुम देखोगे तुम्हारे अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन नहीं देता है, बट फिर भी ये सम इसीलिए कराया गया कि ये एडजस्टमेंट तुम सीख लो अभी, कि कल को ऐसा कुछ मिले
तो पहला चीज तो बुक प्रॉफिट निकालते वक्त अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन लेस होता है, और दूसरा चीज ये कहानी, कोई दिक्कत है? तो इसके बाद इनकम इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर है? सेटल्ड है? तो समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना, रेम्युनरेशन अलाउड निकालते ही आपको वापस से सम को यहां से स्टार्ट कर लेना है। बुक प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन लिख दो, बिफोर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। यहां से आप सम चालू कर दीजिएगा, फिर उसमें से रेम्युनरेशन लेस करिएगा, इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म आएगा, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो वो लेस कर दीजिए। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 2 लाख ही होता तो वो लेस होता, और 50,000 अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी लेस हो जाता। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना। कॉपी करिए प्लीज सर। खत्म हो गया चीज जो बोलना था। यहीं पे सर हम आज का क्लास सेटल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इतना दिमाग में घुस जाए तो एक क्लास और लगेगा, जिसके अंदर में इसका बाकी सम्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि सारा नॉलेज वाला बात और ज्ञान वाला बात खत्म हो चुका है। क्या सेटल रहेगा चीज? श्योर। So we will meet in the next class. Till then, do take care of yourself and thank you, sir.